अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइवर के ऊपर आप कीवर्ड रिसर्च किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि कीवर्ड रिसर्च करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो है आपके 50% चांसेस आपके बढ़ जाते हैं अगर आप कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो 50% आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस फाइवर के ऊपर बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये कीवर्ड क्या चीज़ है। कीवर्ड बेसिकली उन वर्ड्स को कहा जाता है जिसको यूज़ करके आप कोई भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन ढूंढते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको जो है आईफोन चाहिए, तो आईफोन 8 चाहिए, तो आप आईफोन 8 इन पाकिस्तान लिखेंगे तो आपको यहाँ पे जो है गूगल उसी से रिलेटेड जो है जितने भी साइट्स हैं वो सारी साइट्स आपको दिखाएगा। अब नॉर्मली आप क्या करते हैं, नॉर्मली जो पहले पेजेस पे जो चंद साइट्स होती हैं आप उन्हीं को ओपन करते हैं। उन्हीं को ओपन करने के बाद जो है आप देखते हैं कि अगर इसमें जो है आपको जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, या जो है आपको जो चीज़ आपको चाहिए वो मिल जाती है, तो आप वहीं से परचेज़ करते हैं और आप बहुत ही कम जो है दूसरे या तीसरे पेजेस पे जाते हैं। आप 7वें 8वें पेजेस पे तो बहुत ही कम आप जाते हैं। इसी तरह जो है फाइवर के पर जो है जो बायर्स होते हैं वो भी इसी तरह से जो है डिफरेंट सर्विसेज को ढूंढने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ करते हैं और उन कीवर्ड्स को यूज़ करके डिफरेंट सर्विसेज ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जो सर्विसेज पहले पेजेस या दूसरे पेजेस पे आते हैं, पहले पेज पे या दूसरे पेज पे आते हैं, तो उन्हीं पेज से जो है वो बाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को अगर लोगो डिज़ाइन चाहिए तो वो यहाँ पे आके लोगो डिज़ाइन सर्च करेगा। सर्च करने के बाद जो है देखेगा जो पहले पेजेस पे जो सर्विसेज होंगी उनको चेक करेगा और उनमें से जो सर्विसेज को पसंद आती है तो वो बाई करेगा। तो इसलिए जो है अब देखें, बायर जो है सिर्फ पहले पेज के ऊपर जो सर्विसेज हैं उन्हीं को बाय कर रहा है। तो हमने अगर सर्विस सेल करना है तो हमें क्या करना होगा कि हमें अपनी सर्विस को किसी न किसी तरह पहले पेज पे लेके आना पड़ेगा। पहले पेज पे रैंक करने के लिए कीवर्ड जो रिसर्च है वो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब नॉर्मली जो न्यू सेलर्स होते हैं फाइवर के ऊपर वो क्या करते हैं, वो जैसे ही फाइवर अकाउंट बनाते हैं तो वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कह लें वो अगर ग्राफिक्स डिज़ाइनर है तो वो आके उसको पता है कि मैं जो है लोगो बना सकता हूँ, तो वो कहता है कि आई विल डिज़ाइन ए लोगो इन 24 आवर लिख के वो जो है गिग बना लेता है। लेकिन आप लोगो डिज़ाइन को आप टारगेट कर रहे हो। लोगो डिज़ाइन जो कीवर्ड है, जब आप इस तरह करते हैं तो आप लोगो डिज़ाइन कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आपके टाइटल के अंदर लोगो डिज़ाइन आ रहा है। तो इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। देखें यहाँ पे आप सर्विसेज चेक करें लोगो डिज़ाइन के ऊपर, तो 1,24,965 जो है इसके ऊपर सर्विसेज अवेलेबल है। अब आप इसके ऊपर गिग बना रहे हो, लोगो डिज़ाइन के ऊपर गिग बना रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप 1 लाख लोगों से कम्पीट कर रहे हो। अब आप खुद बताएं कि 1 लाख लोगों से कम्पीट करना मुश्किल होगा कि आसान होगा। ये जो है इस कीवर्ड के ऊपर आपको ऑर्डर आना तकरीबन इम्पॉसिबल के करीब है। आप जो है बिल्कुल आपके बहुत ही कम चांसेस बन जाते हैं ऑर्डर्स मिलने के। तो आप अब यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च का काम आता है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने जो है ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने हैं जिनके डिमांड तो हाई हो लेकिन जो है कंपटीशन उसमें कम हो। तो अब ये किस तरह पता लगेंगे ये हम आगे देखते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने लोगो बनाना है, अगर आप सिंपली लोगो के ऊपर बनाएंगे तो लोगो के ऊपर तो इससे ज़्यादा कंपटीशन होगा। देखें 1,92,000 के करीब इसके ऊपर सर्विसेज हैं। तो इसमें जो है अगर आप कोई गिग क्रिएट करते हैं तो ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इसके ऊपर रैंक करना। तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ी देर के लिए बायर होके सोचना है, बायर बन के सोचना है और डिफरेंट कीवर्ड्स कंबाइन करके आपकी जो सर्विस से रिलेटेड है उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आपने जो है अपने दिमाग में बना लें, या जो है आप पे कोई कीवर्ड टूल अगर आपके पास हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ लोगो डिज़ाइन मतलब जो कस्टमर्स हैं उनको सिर्फ लोगो डिज़ाइंस तो नहीं चाहिए। वो सिर्फ लोगो डिज़ाइन लिख के तो सर्च नहीं करता। किसी को ट्विच के लिए लोगो चाहिए, किसी को जो है
गेमिंग के लिए लोगो चाहिए, किसी को अपनी शॉप के लिए लोगो चाहिए। तो आप जितना जो है स्पेसिफिक होके सोचेंगे उतना उतना जो है आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे लिखता हूँ कि शॉप लोगो में लिखता हूँ, या देखें यहाँ पे मैं शॉपिफाई स्टोर लोगो लिखता हूँ। देखें शॉपिफाई जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो लोग वहाँ पे अपने ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप स्टोर बनाते हैं उसके लिए तो लोगो तो चाहिए। तो देखें यहाँ पे सर्विसेज पहले सिर्फ लोगो डिज़ाइन के ऊपर जो है 1 लाख कुछ आ रहे थे, सर्विसेज आ रही थी। अब देखें यहाँ पे सिर्फ 8179 सर्विसेज आ रही। इसका मतलब ये है कि हमने कंपटीशन को बहुत कम किया है, लेकिन अभी 8000 बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर भी कम्पीट करना थोड़ा सा मुश्किल है। 1 लाख लोगों से कम्पीट करना उसकी निस्बत अगर आप देखें तो वो आसान है, 8000 कम है, लेकिन अभी स्टिल जो है 8000 भी ज़्यादा है। हमें जो है इस कंपटीशन को मिनिमाइज़ करके अंडर 1000 लेके आना है। 1000 से कम सर्विसेज होनी चाहिए, तभी हम उन कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे। क्योंकि आप न्यू सेलर हैं, आपके पास रिव्यू नहीं है, तो लोग आप पे ट्रस्ट कम करेंगे। तो आपने जो है कंपटीशन को कम से कम करना है। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि 500 से कम सर्विसेज अवेलेबल हों, लेकिन वो मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हम जो है जो 1000 का फ़िल्टर लगाते हैं कि 1000 से कम हो, तो फिर हम इन कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे। अब देखें मैं इसी की जगह यहाँ पे लिखता हूँ, लोगों के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो आप उन टाइप्स को लेके जो है आप कीवर्ड्स जो है अपनी तरफ से बना सकते हैं और उनको सर्च करके देख सकते हैं इसके ऊपर कितना कंपटीशन है। तो यहाँ पे टाइपोग्राफी टी शर्ट डिज़ाइन आ रहा है, मैं यहाँ पे टाइपोग्राफी लिख रहा हूँ, तो ये यहाँ पे फाइवर खुद ही सजेस्ट कर रहा है। तो ये जो है जो जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है उनको वो ऊपर रखते हैं, उन कीवर्ड्स को ऊपर रखते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर उन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ कर रहे होते हैं। और उससे जो कम है उसको नीचे, ये जो है सर्च वाइज जो है ये लोग इन सजेशन को रैंक करते हैं। तो यहाँ पे काइनेटिक टाइपोग्राफी है, यहाँ पे कस्टम टाइप है। हम देखते हैं कि हम अभी डिज़ाइन के ऊपर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ लोगो के ऊपर हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे टाइपोग्राफी लोगो देखते हैं। अब देखें यहाँ पे 872 सर्विसेज के ऊपर अवेलेबल है। तो अब देखें 1 लाख लोगों से जो है 1 लाख लोगों की जो है उनसे अगर आप कंपेयर करेंगे 870, तो ये तो बहुत ही कम सर्विसेज हैं और इसके ऊपर आप जो है जल्दी रैंक कर सकते हैं और आपको ऑर्डर भी जल्दी मिल जाएगा। तो देखें 872 सर्विसेज अवेलेबल हैं। अब ये तो हमने जो है कंपटीशन को तो हमने मिनिमाइज़ किया, अंडर 1000 लेके आ गए कि अब 872 सर्विसेज इसके ऊपर अवेलेबल है। अब हमने एक और चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये है कि क्या जो सर्विसेज यहाँ पे आ रही हैं वो इसी कीवर्ड के ऊपर रैंक हो रही है या कहीं रिलेटेड कीवर्ड की वजह से ये सर्विसेज के ऊपर रैंक हो रही है। हमने देखना है कि हमने ये इंश्योर करना है कि जो सर्विसेज यहाँ पे आ रही है, फाइवर जो सर्विसेज यहाँ पे दिखा रहा है वो सारे इसी कीवर्ड के ऊपर ही हो। तो हम जो है इनके टाइटल्स को चेक करेंगे। अगर इन जितने भी टाइटल्स हैं इनके अंदर ये कीवर्ड मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सर्विसेज इसी के ऊपर ही रैंक हो रही है। देखें यहाँ पे इसका मैं टाइटल चेक कर रहा हूँ तो ये टाइपोग्राफी लोगो लिखा हुआ है, टाइपोग्राफी लोगो, टाइपोग्राफी लोगो, टाइपोग्राफी फॉर लोगो, टाइपोग्राफी लोगो, टाइपोग्राफी लोगो। तकरीबन सारे जो है जो फर्स्ट 2 लाइन से हम चेक करते हैं तो जो 2 लाइन्स है वो उन सब में टाइपोग्राफी लोगो है। तो इसका मतलब यही है कि टाइपोग्राफी लोगो को ही ये लोग टारगेट कर रहे हैं और इसी के ऊपर ही ये सर्विसेज रैंक हो रहे हैं। तो हमें जो है मेन कीवर्ड तो मिल गया। हमने एक तो देखा कि हाँ भाई एक तो सर्विसेज कंपटीशन कम है और सर्विसेज कम अवेलेबल है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो सर्विसेज हैं वो इसी कीवर्ड से ही रिलेटेड है।
अब तीसरी चीज़ हमने ये देखनी है कि क्या इसके ऊपर डिमांड है। अब देखने के लिए हम इन जो 2-3 लाइन है उनके हम रिव्यूज़ देखते हैं। देखें इसके ऊपर 1K प्लस है, 1K मतलब 1000 से ऊपर इसके रिव्यूज़ है, इसके 759 रिव्यूज़ है, इसके 351 रिव्यूज़ है, इसके 678 रिव्यूज़ है, इसके 369 रिव्यूज़ है। तो देखें इन सब के ऊपर ऑलमोस्ट तकरीबन सब के ऊपर ही काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जो है इस कीवर्ड्स को लोग सर्च कर रहे हैं और इससे रिलेटेड जो सर्विस है वो बाय भी कर रहे हैं। अब जो चौथी चीज़ है वो हमने ये देखनी है कि क्या अभी भी लोग इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, या हो सकता है ये किसी ट्रेंड की वजह से लोगों ने इस चीज़ को सर्च किया हो और वो ट्रेंड ख़त्म हो गया हो और आगे लोग इस कीवर्ड को सर्च ही ना कर रहे हो। अभी ये मतलब बायर्स इस कीवर्ड को सर्च ही ना कर रहे हो। तो इसको जो है इंश्योर करने के लिए अपनी ये इम्पॉर्टेंट स्टेप नहीं है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो किसी न्यूज़ की वजह से वो काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं, तो उनको सिर्फ कुछ अरसे के लिए वो सर्विस चाहिए होती है। तो आपने देखना ये है कि अभी भी इन सर्विसेज की डिमांड हो। इसको इंश्योर करने के लिए आप जो है पहले जो 2 लाइन्स है उनकी सर्विसेज को ओपन करें। उसमें देखें यहाँ पे ऑर्डर्स इन क्यू कितने पड़े। ऑर्डर इन क्यू का मतलब ये होता है कि इसके ये बंदा जो है अभी कितने ऑर्डर्स पे काम कर रहा है। देखें यहाँ पे 9 ऑर्डर्स इन क्यू, इसका मतलब ये है कि 9 ऑर्डर इसके पास पेंडिंग है। 7 ऑर्डर्स इन क्यू, 7 ऑर्डर इसके पास पेंडिंग है। 6 ऑर्डर इन क्यू और 8 ऑर्डर इन क्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी लोग इस सर्विसेज को बाय कर रहे हैं, इस कीवर्ड के ऊपर इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं और इन सर्विसेज को बाय कर रहे हैं। तो चौथी चीज़ भी हो गई। अब जो है आपको मेन कीवर्ड मिल गया, आप इसको कहीं पे नोट कर लें। जो टाइपोग्राफी लोगो है इसको आपने नोट कर लिया कहीं पे। मेन कीवर्ड आपका यही होगा, आप जो सर्विस बनाएंगे उसके टाइटल के अंदर आपने टाइपोग्राफी लोगो यूज़ ज़रूर करना है। अब देखें इससे रिलेटेड हमें और 4 कीवर्ड्स चाहिए, क्योंकि रिलेटेड टेक्स्ट में जो है 5 कीवर्ड्स की जगह होती है। तो आपने जो है 4 कीवर्ड्स ऐसे और ढूंढने हैं इसी सर्विस से रिलेटेड टाइपोग्राफी से, क्योंकि हमारा मेन जो कीवर्ड है अब ये टाइपोग्राफी लोगो बन गया है। तो इसको देखने के लिए आप जो है सर्विसेज को दोबारा से ओपन करें। डिफरेंट सर्विस को आप अपनी मर्ज़ी से 10, 4, 5 सर्विसेज ओपन करें। अब इसके बाद जो है इन्होंने जो कीवर्ड्स टाइटल के अंदर जो कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, तो उन कीवर्ड्स को आपने देखना है। देखें एक बंदे ने यहाँ पे हैंड ड्रॉन टाइपोग्राफी लोगो यूज़ किया हुआ है। तो टाइपोग्राफी लोगो अलग कीवर्ड है, हैंड ड्रॉन टाइपोग्राफी अलग कीवर्ड है। तो ये भी एक कीवर्ड हो सकता है। इसको अगर आप डिमांड वगैरह चेक करना चाहें तो आप चेक करें। जितने जो है आप ज़्यादा अच्छे कीवर्ड्स टारगेट करेंगे उतने आपके ज़्यादा से जो है चांसेस बनेंगे ऑर्डर्स आने के, जल्दी ऑर्डर्स आने के चांसेस बनेंगे। इसके ऊपर 2244 सर्विसेज अवेलेबल है। तो ये थोड़ा सा कम्पिटिटिव कीवर्ड है, लेकिन कीवर्ड से लग रहा है कि इसके ऊपर भी काफ़ी डिमांड है, तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि बाकी टाइटल्स में देखेंगे। इसने यूनिक टाइपोग्राफी लोगो सर्च किया हुआ है, टी शर्ट डिज़ाइन सर्च किया हुआ है, अपने टाइटल में डाला हुआ है, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे लेटरिंग टाइपोग्राफी, हैंड लेटरिंग टाइपोग्राफी एक बंदे ने यूज़ किया हुआ है। तो हम जो है हैंड लेटरिंग टाइपोग्राफी को सर्च करते हैं। इसके ऊपर जो है 585 सर्विसेज अवेलेबल हैं। और यहाँ पे तकरीबन इनके जो अगर टाइटल्स चेक करेंगे तो इसने भी यूज़ किया हुआ है, इसने भी यही यूज़ किया हुआ है, इसने भी यूज़ किया हुआ है, इसने भी यूज़ किया हुआ है। तो इसका मतलब है ये सर्विसेज इसी से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो है फिर आप जो है इसको ओपन करके देख सकते हैं कि ऑर्डर्स इन क्यू कितने हैं। यहाँ पे 2 है, इसका कुछ भी नहीं है। तो आप इस हैंड लेटरिंग टाइपोग्राफी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसको भी कॉपी कर लें और कहीं पे जो है आप उसको सेव करके रख लें। अब
आपके पास 2 कीवर्ड हो गए। इसी तरह आप नीचे अगर किसी भी सर्विस के आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, रिव्यूज़ के बाद आप रिलेटेड टैग्स के जो टैग्स का जो सेक्शन है इसमें आएंगे, तो यहाँ पे उसने जो कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं वो आपको नज़र आएगा, उसने रिलेटेड कीवर्ड्स क्या यूज़ किए हुए हैं। तो आप डायरेक्टली इन्हीं कीवर्ड्स को भी उठा कर डाल सकते हैं, लेकिन ये जो है मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, तो ये थोड़े से ब्रॉड कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं। क्योंकि आप न्यू हैं तो आपको थोड़े स्पेसिफिक कीवर्ड्स की तरफ जाना चाहिए, और जितना आप स्पेसिफिक कीवर्ड यूज़ करेंगे उतना आपका जो है हायर रेट होगा, ऑर्डर मिलने का जो है आपका चांस बढ़ जाएगा। तो इसी तरह जो है आप हर सर्विस को खोलें, डिस्क्रिप्शन पढ़ें, उनमें से जो डिफाइनिंग जो वर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उनको उठाएं और उनको सर्च करके जो है देखें कि उसके ऊपर डिमांड है कि नहीं, और फिर आप उसको अपनी सर्विस के अंदर, गिग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास इसी तरह आ गए 5 कीवर्ड्स आपके पास आ गए, तो आपने उन कीवर्ड्स का करना क्या है। बेसिकली जो आपका जो मेन कीवर्ड होगा, जो कि हमारा टाइपोग्राफी लोगो था, उसको आपने अपने टाइटल के अंदर ज़रूर यूज़ करना है। अगर आप नॉर्मली आपने सिर्फ टाइटल के अंदर 2 कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, अगर आपको कोई और अच्छा कीवर्ड मिल जाता है तो उस कीवर्ड को भी आपने टाइटल के अंदर यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस बंदे ने यूज़ किया हुआ है, आई विल डिज़ाइन ए यूनिक एंड मॉडर्न हैंड ड्रॉन टाइपोग्राफी लोगो। देखें, उसने टाइपोग्राफी, हैंड ड्रॉन टाइपोग्राफी लोगो को टारगेट किया हुआ है, और साथ में इसने जो है टाइपोग्राफी लोगो को भी टारगेट किया है। इसी तरह जो है इस बंदे ने आई विल स्केच एंड डिज़ाइन योर लोगो प्रोफेशनली, तो डिज़ाइन योर लोगो या स्केच लोगो, इसको इसने टारगेट किया हुआ है। अब यहाँ पे आई विल क्रिएट प्रोफेशनल टाइपोग्राफी एंड लेटरिंग, तो प्रोफेशनल टाइपोग्राफी और लेटरिंग को इसने टारगेट किया हुआ है। तो इसी तरह जो है आपने अपना जो मेन कीवर्ड है वो अपने सेंटेंस के अंदर डाल देना है, जिससे सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी ना हो ख़राब हो, और जो है कीवर्ड भी आपका यूज़ हो जाए। तो आप 2 कीवर्ड्स अपने टाइटल के अंदर डाल सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप यूज़ कर लें। फिर उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने जो है जो मेन कीवर्ड है और जो सेकेंडरी मेन कीवर्ड है, जो दूसरा कीवर्ड जो आपने टाइटल में यूज़ किया है, उसको 3 से 4 दफ़ा जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर ख़राब किए बगैर आपने जो है अपने डिस्क्रिप्शन में यूज़ करना है 3 से 4 दफ़ा। अगर आप उससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फाइवर जो है आपका जो है आपकी गिग एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वहीं पे एरर दे देगा। और अगर आप कीवर्ड स्टफिंग ज़्यादा करेंगे तो वो फाइवर पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, तो उससे जो है मसला भी हो सकता है। तो आपने कीवर्ड स्टफिंग ज़रूर नहीं करनी। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब ये होता है कि आप जो है बस कीवर्ड्स ही डाल दें, हर जगह अपने कीवर्ड्स को डाल दें, डिस्क्रिप्शन ये में 10 से 12 दफ़े कीवर्ड्स डाल दें। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो ये कीवर्ड स्टफिंग में आ जाता है, और ये जो है गलत चीज़ है, इससे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर उसके बाद जो है आपने जो कीवर्ड्स ढूंढे हैं, जो रिलेटेड कीवर्ड्स ढूंढे हैं, उसको जो है आपने रिलेटेड टैग्स के सेक्शन में उन कीवर्ड्स को यूज़ करना है। तो ये था कीवर्ड रिसर्च। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द ऑर्डर मिल जाएगा। तो आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि गिग इन कीवर्ड के ऊपर आप जो है गिग किस तरह बना सकते हैं, और कुछ और टिप्स भी शेयर करूंगा, जिससे जो है कुछ ब्लैक हेड टेक्निक्स है, कुछ वाइट हेड टेक्निक्स है, उनका एक मिक्सचर शेयर करूंगा, जिसके ज़रिए से जो है आप अपने गिग्स को बहुत जल्दी रैंक कर सकते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च तो पहला जो है स्टेप था रैंकिंग का। अभी आप कीवर्ड यूज़ भी करेंगे तो शायद आप जो है लास्ट पेज पे ही आए, या फिर हो सकता है आप चौथे 5वें पेजेस पे, अगर टोटल 8 पेजेस हैं तो चौथे 5वें पेजेस पे हो सकता है आपकी सर्विस आ जाए। अगर आपकी ज़्यादा किस्मत अच्छी हो तो आप पहले पेज पे भी डायरेक्टली आ सकते हैं, अगर सर्विसेज जो है कंपटीशन कम हो।
तो आप एक और चीज़ का आपने ज़्यादा ख्याल रखना है, वो ये है कि आपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहना है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं तो नॉर्मली जो बायर्स होते हैं उनको जो ऑनलाइन होते हैं वो उन्हीं को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और यहाँ पे एक फ़िल्टर है, वो लोग इस फ़िल्टर को ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप इस फ़िल्टर को ऑन करेंगे तो देखें यहाँ पे पहले 2000 सर्विसेज अवेलेबल थे, अब 242 सर्विसेज अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि आप कंपटीशन आपका 242 लोगों के साथ होगा अगर कोई भी फ़िल्टर यहाँ से ऑन कर लेता है ऑनलाइन सर्विसेज सेलर्स का। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होगा कि कस्टमर आपको आपकी सर्विस को देखें और आपसे कांटेक्ट करें और उसके बाद हो सकता है आपकी सर्विस को बाय भी करें। तो नॉर्मली जो है आपने रात को ऑनलाइन रहना है, क्योंकि रात को सुबह के टाइम ऑनलाइन रहना है। सुबह जो है 4 से तकरीबन 6-7 बजे तक ये पीक टाइम होता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं। और बाकी जो है रात को पाकिस्तानी टाइम में बता रहा हूँ 6 बजे से जो है 12 बजे के करीब ये भी जो है पीक टाइम है। तो इन दोनों औकात में आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहें तो आपके जो है ऑर्डर्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे कमेंट भी करें। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि उससे मेरा इंटरेस्ट डेवलप होगा और जितना ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा उतनी जल्दी जो है मैं वीडियोस बनाऊंगा तो आप लोगों का भी ही फ़ायदा होगा।